नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में शराब माफिया व आबकारी विभाग का गठजोड़ काफी दिनों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से अवैध शराब की बिक्री पूरे प्रदेश भर में जोरों से चलती है और इसकी जानकारी आबकारी विभाग को रहती है, या ये कहा जाए कि आबकारी विभाग के संरक्षण में ही शराब के कारोबार चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध शराब लाइसेंसी शराब के ठेकों से बेची जाती है, जिसका पूर्व में भी पुलिस के अधिकारियों ने खुलासा किया था। और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने भी कहा है कि अम्बेडकर नगर में हुई मौत में जो जहरीली शराब बरामद हुई है वह पवई थाने के मित्तुपुर से एक शराब के ठेके से बेची गई थी। ये भी सूचना आ रही है कि ग्रामीणों द्वारा भारी मात्रा में शराब के रेपर आदि सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि दैनिक अखबारों में मिली सूचना के अनुसार 5 की मौत की सूचना आ रही है, जिसके लिए मैं स्वयं अधिकारियों के साथ जाकर मौके का निरीक्षण करूंगा। लेकिन आबकारी विभाग अभी भी मौतों का होना मानने को तैयार नहीं है। टीवी 20 न्यूज के प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने जब RS चौधरी आबकारी आयुक्त से फोन पर वार्ता की तो उन्होंने कहा कि जो भी मौतें हुई हैं वो अम्बेडकर नगर जनपद में हुई है, आजमगढ़ जनपद में नहीं हुई है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि शासन के निर्देश पर अधिकारियों की टीम आजमगढ़ क्यों पहुंची और आजमगढ़ के फूलपुर आबकारी इंस्पेक्टर मनोज यादव व हेड कांस्टेबल को क्यों निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में पूर्व में भी जहरीली शराब पीने से लालगंज क्षेत्र के इटनी गांव, मुबारकपुर, जीएनपुर, रौनापाड़ थाना क्षेत्रों में अब तक 100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 20 न्यूज, आजमगढ़। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। और एक खबर आजमगढ़ के औतरौलिया क्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जो 1 मई से 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी है। इससे कोरोना कर्फ्यू के दौरान बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके रोजी रोटी का साधन बंद होने की वजह से उनके सामने खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में इन जरूरतमंद लोगों के लिए शासन के निर्देश पर लंच पैकेट का वितरण किया जा रहा है, जिसके क्रम में जनपद के सभी तहसीलों में कम्युनिटी किचन की स्थापना की गई है। इसी क्रम में बीती शाम औतरौलिया डाक बंगले के सामने बांसफोर समाज के बेसहारा गरीब परिवारों को तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह तथा नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में लंच पैकेट का वितरण किया गया। लोगों में लंच वितरण होते ही लोगों में खुशियां लौट आई। ऐसे ही क्षेत्र में और गरीब लोगों को चिन्हित कर उन्हें लंच पैकेट वितरित किया जाएगा। तो वही कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनके रोजी रोजगार बंद है और उनके सामने खाने पीने की समस्या है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान तहसील स्तर से उन लोगों के लिए कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यवस्था जारी रहेगी। टीवी 20 न्यूज से बातचीत करते हुए तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। शासन बट रहा है, कैसा बट रहा है, क्यों बट रहा है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसके कारण जिससे यहाँ पे लगातार 1 तारीख से और लगभग 17 तारीख के लिए 7 बजे सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा है, जिसमें कुछ ऐसे परिवार हैं कि जिनकी आजीविका प्रभावित है, उनको किसी प्रकार के खाने पीने की समस्या न हो, इसलिए सरकार ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कराई है। प्रत्येक तहसील स्तर पर ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें वहाँ पे खाना बना करके और ऐसे जो आवश्यक समुदाय होते हैं जिनके यहाँ खाने की व्यवस्था न हो तो उनको लंच पैकेट पका पकाया भोजन तैयार करके दिया जा रहा है। उसी के क्रम में यहाँ पे आज अतरौलिया में गेस्ट हाउस के सामने इनको लंच पैकेट बनवा करके इनको वितरित किया गया है। सर, कोई निर्धारित कि इतना देना है कि मतलब कि जितनी गरीब मिल जाए उतनी? नहीं, जिसमें इसमें ये है कि आपको अपने
क्षेत्र में घूम करके देखना है कि पहले किनके रोज़गार ऐसे हैं जो बंद हैं, जिनको खाने की समस्याएं हैं, और आवश्यकता अनुसार उनको फिर पहुंचाना। इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। कब तक चलेगा ऐसा कोई? अभी जब तक लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू चल रहा है तब तक की ये व्यवस्था चलती रहेगी, और जैसा आगे शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे उस प्रकार से कार्य किया जाएगा। जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला का तूल अब पकड़ता ही जा रहा है। आजमगढ़ में शराब माफिया व आबकारी पुलिस का गठजोड़ काफी दिनों से चल रहा है और पुलिस अधीक्षकों द्वारा बार बार यह बात कही जाती है कि सरकारी दुकानों से अवैध शराब से बिक्री होती रहती है, और जब जहरीली शराब से मौत का नंगा नाश होता है तब प्रशासन की तंद्रा टूटती है और आनन फानन में कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिसमें शराब माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन जैसे ही जहरीली शराब से मौत लोग होती है, नेताओं द्वारा मुर्दों पर राजनीति शुरू हो जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो शराब सिंडिकेट के आगे सरकार क्यों झुकती, क्योंकि कई जनपदों में फिर शराब की बिक्री शुरू कर दी गई है, जबकि शादी विवाह और त्योहारों के मौसम में कपड़े सहित ज्वेलरी की दुकानें बंद है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में पूर्व में जहरीली शराब पीने से लालगंज क्षेत्र के इरनी गांव, मुबारकपुर, जैनपुर, रौनापाड़ थाना क्षेत्रों में अब तक 100 से ऊपर मौतें हो चुकी है। अब एक ताजे मामले से आपको रूबरू कराते हैं जो जनपद के पवई थाना क्षेत्र के मित्तुपुर चौकी क्षेत्र का है, जहां अवैध शराब सरकारी दुकान से बिकने का मामला फिर सामने आया है, जिसमें कई की मौत की सूचना है। प्रशासन अभी खुलकर नहीं बोल रहा है। आज अधिकृत रूप से पुलिस अधीक्षक द्वारा मीडिया को भेजे गए वीडियो संदेश में कहा गया है कि दैनिक पत्रों से मिली सूचना के अनुसार जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि मित्तुपुर से सटे जैतपुर थाना क्षेत्र जो अम्बेडकर नगर जनपद में पड़ता है में भी कई लोगों की मौत हुई है। अवैध शराब बिकने व उस पर कोई कार्रवाई न करने पर पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष अयोध्या तिवारी, मित्तुपुर चौकी इंचार्ज अरुण कुमार सिंह व हेड कांस्टेबल राजकिशोर गौरव पर निलंबन की कार्रवाई कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उन्हें समय से जानकारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से लापरवाही बरतने पर इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। इस बात को पुलिस अधीक्षक ने फिर स्वीकार किया है कि सरकारी ठेके से शराब बेची गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने से आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर जनपद में जितनी मौतें हुई है उनको न्याय मिल पाएगा? निलंबित पुलिसकर्मी आज नहीं तो कल बहाल हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि शराब माफिया और पुलिस आबकारी विभाग का गठजोड़ कब समाप्त होगा और इस तरह की मौतें का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो क्षेत्रों के पुलिस इंचार्ज होते हैं वो अपने ऊपर के अधिकारियों को भी अंधेरे में रखकर वसूली करते हैं, जिसकी वजह से जहरीली शराब का धंधा और भी तेजी से फलता फूलता रहता है। और जब मामला बड़ा हो जाता है तब अधिकारियों की निगाहों में ये सब बातें आती हैं और कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आइए सुनाते हैं कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है। दिनांक 11/5 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र से सटे हुए थाना जैतपुर जो कि अम्बेडकर नगर जनपद में आता है में कुछ लोगों की अवैध शराब पीने से मौत हो गई थी। इस समय वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें विवेचना के दौरान ये पाया गया कि यह शराब मित्तुपुर के लाइसेंसी ठेके के बराबर से मोतीलाल नामक व्यक्ति द्वारा बेची गई थी। इस संबंध में मित्तुपुर चौकी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, बीट कांस्टेबल और थाना पवई के थानाध्यक्ष द्वारा उक्त अवैध शराब बेचने के वाले के विरुद्ध समय रहते हुए कार्रवाई न करने तथा निष्क्रियता बरतने पर मेरे द्वारा उन थानाध्यक्ष पवई श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी, चौकी इंचार्ज मित्तुपुर श्री अरुण कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल राजकिशोर जो कि बीट का हेड कांस्टेबल है, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आज दैनिक अखबार में 5 लोगों की अवैध शराब होने से मौत की खबर प्रकाशित हुई है। मैं स्वयं अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ मौके पर जाऊंगा, उनके परिवार वालों से बात करूंगा और जो कुछ भी बात सामने आएगी जांच के दौरान उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा
और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद में कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापक साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के कार्य निरंतर चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ शुभनाथ प्रसाद द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व साफ सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर क्षेत्र में मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, सदर तहसील, कलेक्ट्रेट, बार एसोसिएशन, विकास भवन, कोविड-19 कंट्रोल रूम GGIC आजमगढ़, दीवानी कचहरी एवं सौदा स्थल राजघाट तथा नगर पालिका तिराहे से बड़ा देव शंकर जी मूर्ति, मुख्य चौक, पुरानी कोतवाली होते हुए पांडे बाजार पर मार्ग का सैनिटाइजेशन जलकल विभाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की सैनिटाइजेशन की टीम संख्या 1 द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट TV20 न्यूज आजमगढ़। और आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में रहकर सामरिक महामारी से सरकार एवं समाज का सहयोग कर रहे हैं, तो वही सरकार एवं समाज को अपनी ताकत एवं दबंग रवैया दिखाने वाले कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला महाराजगंज कोतवाली का है, जहां जबरदस्ती शराब की दुकान खुलवाने को लेकर अपनी दबंगई दिखाते हुए कुछ लोग मारपीट करने लगे, जिसकी सूचना स्थानीय कोतवाली को दी गई। सूचना पाकर PRB के साथ प्रभारी निरीक्षक मय हमरियाहान कस्बा महाराजगंज के राजा सुल्तानपुर तिराहे पर स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर पहुंचे, जहां कुछ लोग शराब की दुकान खुलवाने को लेकर मारपीट कर रहे थे। महाराजगंज पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर गणेश चौबे, पंकज चौबे, ग्राम चकधनामा, अजय यादव, ग्राम चकलाल व चंचल मिश्रा, ग्राम मनियारपुर व 3-4 अज्ञात व्यक्ति शंभू यादव, ग्राम अशरफपुर के साथ मारपीट कर रहे थे, जिस पर पुलिस वालों द्वारा मौके पर बीच बचाव किया जाने लगा। तो गणेश चौबे व उसके साथी पुलिस वालों के साथ हाथापाई करते हुए कार्य सरकार में बाधा डालने लगे तथा ये लोग पुलिस वालों को गाली गुप्ता धमकी देते हुए ईंट पत्थर चलाने लगे, जिससे पुलिस वालों को चोटें आई और सरकारी गाड़ी का भी नुकसान हो गया। पुलिस अपने आप को बचाते हुए हल्का बल का प्रयोग कर गणेश चौबे को हिरासत में ले लिया, जबकि मौके से गणेश चौबे के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। महाराजगंज से राजनारायण मिश्र की रिपोर्ट। कोरोना काल में संक्रमण फैलाव से बचाव के लिए भारत रक्षा दल द्वारा विगत 1 मई से नगर क्षेत्र में लगातार दोनों टाइम सैनिटाइजेशन का काम बृहद स्तर पर किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपदा में पीड़ित परेशान लोगों को हर संभव मदद संगठन द्वारा की जा रही है। जरूरतमंदों को दवाई, खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व की भांति कुछ लोग सैनिटाइजर काम में लगे हुए हैं। अब तक हम लोगों ने शहर के 5-6 मोहल्लों की तमाम गलियों, घरों और जनता जुटान के स्थान जैसे सब्जी मंडी, चौराहों आदि को सैनिटाइज कर दिया और प्रतिदिन कर रहे हैं। इस कार्य में प्रमुख रूप से रवि प्रकाश, अमित मिश्रा, पप्पू, जयकिशन, जावेद अंसारी, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, दुर्गेश मौजूद हैं। शासन व प्रशासन के लाख निर्देश के बाद भी लोगों को सद्बुद्धि नहीं आ रही है, जबकि अभी भी कोरोना संक्रमितों व कोरोना मृतकों की संख्या कम नहीं हो रही है। और आज जिला ही नहीं, पूरा देश व प्रदेश के साथ ही पूरे विश्व इस कोरोना की चपेट में है। यहाँ भी अब संक्रमण शहरों से लेकर कस्बों व गाँव तक फैल गया है। शहरों में तो प्रशासन के अधिकारी व पुलिस मुस्तैद है, लेकिन कस्बों व गाँव में चौकसी नहीं देखी जा रही है, जिसका हम आपको नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की है, जो जीयनपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार जीयनपुर की है। तो वहीं दूसरी वीडियो आपको रौनापाड़ थाना क्षेत्र के लाट घाट की बाजार की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की मौजूदगी में दुकानें खुली हुई हैं, आवागमन जारी है। कहीं भी कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिल रहा है और खुले रूप से कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जब खुद जनता जागरूक नहीं होगी तो प्रशासन क्या कर पाएगा, क्योंकि प्रशासन कोविड अस्पतालों की व्यवस्था सहित अन्य प्रकार की कानूनी व्यवस्था पालन कराने में लगा हुआ है। TV20 न्यूज़ ऐसे में प्रशासन से अपील करता है कि कस्बों व गाँव में कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराएं, नहीं तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV20 न्यूज़ आजमगढ़। और अब खबर आपको आजमगढ़ के अमौरा बाजार गोसाई की लालगंज बाजार से आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना कर्फ्यू में बाजार व दुकान सुनसान पाए जाने पर चोरों के हौसले बुलंद हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं और चोरी जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि अधिकतर लोग घरों में दुबके पड़े हुए हैं, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं। ऐसा माजरा अमौरा बाजार गोसाई के लालगंज बाजार में देखने को मिला, जहाँ विशंबर पांडे की किराना की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए का माल ले उड़े। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस अपनी छानबीन में जुट गई है।
जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओकार पांडे ने बताया है कि आजमगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के निर्देश पर किसान कांग्रेस आजमगढ़ अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पवई थाना क्षेत्र के मित्तुपुर गांव पहुंचा, जहां जहरीली शराब कांड में मृत व्यक्तियों के पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में संतोष सिंह, अद्या प्रसाद सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अमित निगम शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कोविड की गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से पालन किया। प्रतिनिधिमंडल को ग्रामवासियों ने घटना के बावजूद बताया कि बहुत पहले से पुलिस के संरक्षण में वहां पर अवैध शराब की बिक्री हो रही थी। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई समय से नहीं की गई, जिससे इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। ग्रामीणों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि नाले के पास भारी मात्रा में ग्रामीणों ने भी शराब पकड़ा और बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बरामद शराब को अपने कब्जे में लिया। पुलिस का रवैया पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत होता है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज, आजमगढ़। कहाँ घर है आपका? है ललता के कल गए थे कल जो है कल हम लोग गए थे उन्होंने घोषित कर रही है कि अभी दारू पीने से मौत हुई है ना। हाँ जी सर। कीड़ा काटे बंगाली खुदा रहे कैसे कीड़ा काटे मर जानू बचाते सही से सांस अगर आ जाए तो कल तक गारंटी ले। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें निजामाबाद पुलिस की, तो निजामाबाद पुलिस ने भी 55 किलोग्राम 100 ग्राम गोमांस व मांस काटने के उपकरण के साथ 2 अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही महाराजगंज पुलिस ने भी मारपीट करने व कार्य सरकारी में बाधा डालने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर CRPC 151 की, तो जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुल थाना क्षेत्रों से 45 व्यक्तियों को 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान विशेष अभियान के अंतर्गत साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकासखंड रानी के सराय के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोडोपुर, ग्राम पंचायत फरिया, ग्राम पंचायत कोटवा, ग्राम पंचायत खल्लोपुर, विकासखंड तरवा में ग्राम पंचायत रस्तीपुर, ग्राम पंचायत बनगांव, विकासखंड फूलपुर में ग्राम पंचायत अरनौला के साथ साथ जनपद के समस्त विकासखंडों की ग्राम पंचायतों के अंतर्गत साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन का सफाई कर्मचारियों द्वारा कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज, आजमगढ़। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद में कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापक साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के कार्य निरंतर चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद आजमगढ़ शुभनाथ प्रसाद द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व साफ सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर क्षेत्र में मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, सदर तहसील, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, विकास भवन, कोविड-19 कंट्रोल रूम GGIC आजमगढ़, दीवानी कचहरी एवं सौदा स्थल राजघाट तथा नगर पालिका तिराहे से बड़ा देव शंकर जी मूर्ति, मुख्य चौक, पुरानी कोतवाली होते हुए पांडे बाजार पर मार्ग का सैनिटाइजेशन जलकल विभाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की सैनिटाइजेशन की टीम संख्या 1 द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज, आजमगढ़। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ।
और आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में रहकर सामरिक महामारी से सरकार एवं समाज का सहयोग कर रहे हैं। तो वही सरकार एवं समाज को अपनी ताकत एवं दबंग रवैया दिखाने वाले कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला महाराजगंज कोतवाली का है, जहां जबरदस्ती शराब की दुकान खुलवाने को लेकर अपनी दबंगई दिखाते हुए कुछ लोग मारपीट करने लगे, जिसकी सूचना स्थानीय कोतवाली को दी गई। सूचना पाकर पीआरबी के साथ प्रभारी निरीक्षक मय हमरियान कस्बा महाराजगंज के राजा सुल्तानपुर तिराहे पर स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर पहुंचे, जहां कुछ लोग शराब की दुकान खुलवाने को लेकर मारपीट कर रहे थे। महाराजगंज पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर गणेश चौबे, पंकज चौबे, ग्राम चकधनावा अजय यादव, ग्राम चकलाल व चंचल मिश्रा, ग्राम मनियारपुर व 3-4 अज्ञात व्यक्ति शंभू यादव ग्राम अशरफपुर के साथ मारपीट कर रहे थे, जिस पर पुलिस वालों द्वारा मौके पर बीच बचाव किया जाने लगा। तो गणेश चौबे व उसके साथी पुलिस वालों के साथ हाथापाई करते हुए कार्य सरकार में बाधा डालने लगे तथा ये लोग पुलिस वालों को गाली गुप्ता धमकी देते हुए ईंट पत्थर चलाने लगे, जिससे पुलिस वालों को चोटें आई और सरकारी गाड़ी का भी नुकसान हो गया। पुलिस अपने आप को बचाते हुए हल्का बल का प्रयोग कर गणेश चौबे को हिरासत में ले लिया, जबकि मौके से गणेश चौबे के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। महाराजगंज से राजनारायण मिश्र की रिपोर्ट। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र से खबर है, जहां के बड़ा गांव में कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे गांव को सैनिटाइज कराया गया। 2 सफाई कर्मचारियों ने 2 दिन से लगातार छिड़काव किया है। जिला पंचायत सदस्य गुलाब चंद, क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्रनाथ मिश्र, ग्राम प्रधान वीरेंद्र चौहान, ग्राम पंचायत सदस्य अमरेश कुमार, निर्जाकांत मिश्र और सेक्रेटरी असवंत कुमार ने पूरे गाँव और घर में अंदर बाहर सैनिटाइज करवाया है। अब खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर नगर निगम के पूर्वाभास उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल गोरखपुर महानगर वासियों को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद उल फितर की ईद के पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए घर में रहकर ईद मनाने की सलाह दी है और कहा है कि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। यही मेरा देशवासियों को ईद, परशुरामपुर जयंती तथा अक्षय तृतीया पर संदेश है। सुरेंद्र जायसवाल पूर्व उपसभापति नगर निगम गोरखपुर ने अपने संदेश में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जायसवाल उप सभापति नगर निगम गोरखपुर, जो अक्षय द्वितीया के पूर्व संध्या पे, ईद के पूर्व संध्या पे महानगर वासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामना, ईद की मुबारकबाद देता हूँ और यह भी आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अपने घरों में रह के ईद मनावें, सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। महानगर और भारत वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामना। इस भीषण महामारी में लॉकडाउन की मार झेल रहे जनमानस के साथ साथ गाय, कुत्ते, बंदर आदि जानवर भी कहीं कहीं बेहाल है। लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद होने से इन पशुओं की सुधा शांत में नहीं हो पा रही है और वे भूख से बिलबिलाते रहे हैं। चिवदा से भाजपा सेक्टर संयोजक इन वंचितों की चिंता करते हुए रोजाना भैरव बाबा मंदिर तथा भंवरनाथ मंदिर, कलेक्ट्रेट, रोडवेज, तहसील रहतोपुर, कमिश्नरी आदि जगहों पर बंदर, गाय, बेजुबानों को ब्रेड, बिस्किट, केला आदि खिलाकर पेट भरने का कार्य कर रहे हैं तथा इसके साथ ही आम जनमानस से अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। इस महामारी पर जल्द ही हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ।